आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। बरेली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार हो रही है। बरेली हिंसा में अब तक 83 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो बरेली हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बरेली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बरेली हिंसा में अब तक 83 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और तो देखिए कि जो अवैध कब्जा है वो भी लगातार देखा जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। तो कहा भी ये गया था शुरुआत में, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए इस पूरे मामले में कह दिया था कि जो भी इसके लिए गुनहगार होगा उनको सजा मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया था कि वो लोग भूल गए हैं कि किसका यहाँ पर शासन चल रहा है और पुश्ते यहाँ पर दंगा करना भूल जाएंगी। ये बातें खुद जब सूबे के मुखिया कहें तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक्शन क्या होगा। जो भड़काने की हिंसा यहाँ पर की गई थी बरेली में, उसके बाद जो अब एक्शन है वो लगातार जारी है। तौकीर रजा पहले, फिर उसके संबंधी, फिर उसके सहयोगी, फिर कई ऐसे लोग जिसने उसका साथ दिया, जिसने उसको पनाह दी, तमाम लोगों को अब ढूंढा जा रहा है। उनके अवैध कब्जे जो हैं वो भी खत्म किए जा रहे हैं। आलोक गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आलोक, न सिर्फ तौकीर रजा बल्कि उसके सहयोगी साथी, अब ये जो बुलडोजर एक्शन है वो रुकने वाला नजर नहीं आता। अभी फिलहाल कहां पर ये बुलडोजर चल रहा है, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, बता दें, जब से बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है उसमें लगभग मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम कुरैशी सभी काफी लोगों को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद प्रशासन अपने एक्शन मोड में लगातार जो आरोपी हैं, जो बवाली हैं, उनकी संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा था। उसके बाद बीडीए द्वारा लगभग 27 जो अवैध निर्माण से उसको चिन्हित किया गया था, 3 अवैध निर्माणों को सील किया गया था। उसके बाद जो डॉक्टर नफीस हैं उनका जो बैंकेट हॉल है, रजा बैंकेट हॉल, उसको कल बीडीए द्वारा ढहा दिया गया था और जो बचा हिस्सा है उसको आज तोड़ा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बड़ा बैंकेट हॉल है और इस पर जेसीबी लगातार इसको तोड़ रही है। अवैध निर्माण से लगातार बुलडोजर चलता हुआ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगभग 30% का जो निर्माण था वो रह गया था, रह गया था, उसको आज तोड़ा जा रहा है। और बड़ा निर्माण है, लेंटर नहीं टूट पा रहा था, मजदूर आज बुलाए गए हैं। साथी से कहेंगे ऊपर मजदूरों की एक बार तस्वीर दिखाइए, ऊपर देखिए मजदूर पूरा लगे हुए हैं और वो इसको तरीके से जो कटर है उससे काट रहे हैं। काटने के बाद बुलडोजर से इस पूरे जो ढांचे को है वो थोड़ा ढांचा जो गिरा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की घटनाओं में एक नजीर भी पेश करने की कोशिश की गई है। त्योहार के समय में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी और अब लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बाद क्या और भी कुछ ऐसा है जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्या वो भी लिस्टेड है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताएं कि सबसे बड़ा निर्माण यही था। लगभग 50 करोड़ रुपए की कीमत है इसकी, इसको बीडीए द्वारा ढहा दिया गया है। और कल देखने में आया है जो नदीम कुरैशी है उनकी 4 दुकानों को बरेली विकास प्राधिकरण ने सील किया था, जो सिविल लाइन में है। उसके साथ साथ जो फर्क है जिनका घर पे जिससे मौलाना तौकीर रजा को पनाह दी थी, उनके घर को भी सील किया गया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कल बीडीए द्वारा, बरेली प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिसकी अभी सूचना मिली है। और साथ ही साथ जो 27 अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई है उनको भी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। देखने में आया कि जो भी बवाली है उनको किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन बख्शने के मूड में नहीं है। इसी के साथ जो आरोपी हैं, लगभग 300 आरोपियों को भी चिन्हित किया गया है, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो बवाली हैं, जो बरेली का जिन्होंने माहौल खराब किया है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है, उसको किसी भी हालत में आज बख्शने के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल, और आलोक कहीं ना कहीं देखिए आने वाले समय में और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक पूरा ये मामला सामने आया, ये तो तय है कि पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश थी। वैसे पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सतर्क थी और इसीलिए ये जो हिंसा है वो नहीं हो पाई। अच्छा, ये जब कार्रवाई हो रही है तो पुलिस प्रशासन कितनी मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा गया जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो भी एक बड़ा वर्ग जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें पूरा ये छावनी बना दिया है। आपके साथी कहेंगे ऊपर दिखाइए जो मकान है उसके ऊपर भी पुलिस फोर्स पूरा तैनात कर रखी है। और पूरा यहाँ पर जो पुलिस है, यहाँ पर एएसपी है,
सोनाली मिश्रा और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस, हर जो जिधर से भी रोड आ रहे हैं, गली हैं, उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हमारे साथ एएसपी में कार्रवाई हो रही है। कितना फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा सिद्धार्थ, देखिए ये बरेली हिंसा में अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और लगातार एक नजीर पेश करने की कोशिश है कि अगर इस तरह की हिंसा की जाएगी तो किस तरह की कार्रवाई होगी। सिद्धार्थ, साउथ है उत्तर प्रदेश में कि आप उपद्रव करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें इसकी पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन इन लोगों ने उपद्रव किया था। तो और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश में, और कार्रवाई हुई। सबकी जो अवैध संपत्तियां उनको गिराया जा रहा है। नफीस की संपत्ति कल गिराई गई थी और आज जो बची हुई जिस तरीके से जो बैंक पे फाल है उसको गिराया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप कानून के साथ नहीं खेल सकते हैं। ये सीधे मैसेज है और सीधे सीधे अधिकारियों को ये मैसेज पास आउट किया गया है कि कार्रवाई करनी है और कार्रवाई तय की गई और 300 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए। सीसीटीवी फुटेज अभी भी खंगालने जा रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही, तो कोई बचेगा नहीं। और सीधे सीधे डीजीपी कार्यालय पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए। जो पिछले दिनों जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई शुक्रवार को, तब भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर था। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 300 से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया, उनको भी कहीं ना कहीं चिन्हित करके जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जा सकती है। जो सूत्रों के अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबर निकल कर सामने आ रही है, कई और लोग कहीं ना कहीं रडार पर है पुलिस के। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरी जांच भी जो निकल कर सामने है, सोशल मीडिया को लेकर कहीं ना कहीं पूरी अफवाह फैलाई गई थी, अब उसको लेकर भी जांच की जा रही है और कोई लोग बचे ना। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, तो हर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सबको चिन्हित किया जा रहा है सिद्धार्थ, और आप भी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जब गिरफ्तारियां होंगी और अपराध साबित होंगे उसके बाद ये कार्रवाई आगे और भी होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जब क्राइम मीटिंग की गई उसके बाद लगातार जब एसपी बरेली मीटिंग करे तो उन्होंने थानेदारों से कहा कि आप चिन्हित करिए और लोगों को पता लगे। कुछ लोग ऐसे थे जो उस मौके पर थे, उसके बाद वो चले गए थे, वो घरों पर जाकर अपनी डींग हाँक रहे थे कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं। इसके बाद कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जब एसपी को होती है तो उन्होंने कहा कि फिर से जांच करिए, हर एंगल से सीसीटीवी फुटेज आप चेक करिए, कोई बचना नहीं चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे मैसेज है कि कोई बचना नहीं चाहिए और उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप पूरे मामले में देखिए कभी भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया, ये देखने वाली बात है। क्योंकि लोगों में ये बताने का प्रयास किया गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। तो ये मैसेज पास आउट है कि कानून का राज, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कोई डर दहशत नहीं। दूसरे दिन दुकान खुली, यहां तक किया गया कि लोग लगातार जो व्यापारी थे वो फूल की वर्षा कर रहे थे पुलिस के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून का राज है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बरेली हिंसा में जो कार्रवाई की गई है वो अपने आप में एक नज़ीर पेश करने की कोशिश थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ।